हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं टूल इंजीनियरिंग के चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने टूल इंजीनियरिंग के चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक आपके बारे में बात किया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है और जिग्स और पिक्चर्स में क्या अंतर है और साथ में जिग्स कितने प्रकार के होते हैं और पिक्चर्स कितने प्रकार के होते हैं, इन तीनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस में जैसा कि आप लोग को बता दूं, ये एग्ज़ाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 100% है कि अगर आप लोग ये तीनों तीनों टॉपिक को पढ़ के जाते हैं तो 10 नंबर तो आपका फिक्स ही है। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को जिग्स और पिक्चर्स के बीच में अंतर क्या होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, जिग्स और पिक्चर्स के बीच अंतर क्या होता है। यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक वहीं पे बात किया जाए, जिग्स आता है और दूसरे तरफ हमारा लिखा गया है कितना, तो क्या लिखा गया है आपका पिक्चर्स होता है। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को मैंने जिग्स और पिक्चर्स के बारे में बताया था कि जिग्स क्या होता है, किसी भी कारखंड को पकड़ने के लिए और साथ साथ उस जो हमारा कटिंग टूल होता है उसको दिशा निर्देश करने के लिए हम किसका क्या होता है, क्या करता है, किसके सहारे किया जाता है, तो जिग्स के सहारे किया जाता है। और वहीं पे पिक्चर्स का यूज़ कहाँ होता है, तो केवल किसी कारखंड को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए बात करें, तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला हम टॉपिक देखेंगे जिग्स में। तो जिग्स हमारा क्या होता है कि जिग्स का प्रयोग मुख्य रूप से कटर को कारखंड पर पूर्व निर्धारित मार्ग पर बार बार स्थानांतरित करने के लिए मार्गदर्शन करता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें किसी कारखंड पर ऑपरेशन करना है तो उस कारखंड को सबसे पहले क्या किया जाएगा, पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद एक पॉइंट टू पॉइंट के आधारित पर उस टूल को क्या किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा। मतलब मीन्स कहने का मतलब हुआ, जो कटाई टूल हो गया, कटाई टूल को दिशा निर्देशित करता है, मतलब कि कहाँ पे किस जगह पे ऑपरेशन करना है, यानी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं मार्गदर्शन प्राप्त करता है बार बार। जिग्स का कार्य होता है। और वहीं पे पिक्चर्स का कार्य क्या होता है, पिक्चर्स का उपयोग मुख्य उद्देश्य अभिविन्यास को बनाए रखने के लिए कारखंड को कठोरता से पकड़ने, समर्थन और पता लगाने के लिए किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि पिक्चर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ कारखंड को मजबूती तरीके से पकड़ने के लिए ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, दूसरा टॉपिक आता है जिग्स में। तो जिग्स का भार सामान्यतः हल्का होता है, जिसके कारण कभी कभी केवल जिग्स क्लैंपिंग के बिना हाथ से भी पकड़ा जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो जिग्स का लोड होता है यानी भार होता है वो काफ़ी हल्का होता है। और जिग्स को किनके द्वारा पकड़ा जाता है, तो एक क्लैंपिंग के द्वारा। कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी कारखंड को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, मतलब पकड़ाया जाता है और पकड़ने के बाद एक क्लैंपिंग के माध्यम से यानी एक नट और बोल्ट के माध्यम से क्या होता है, कारखंड को टाइट किया जाता है, यानी फिक्स किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग को अगर कोई कारखंड हमारा हल्का हो और साथ में जिग्स भी हमारा हल्का है, तो केवल हम क्या करते हैं, कारखंड को फंसा देते हैं, यानी कहने का मतलब है पकड़ा देते हैं और पकड़ने के बाद क्लैंपिंग के बिना भी ऑपरेशन किया जा सकता है। और बल्कि हमारा पिक्चर्स में क्या होता है, पिक्चर सामान्यतः भारी और मजबूत होता है, क्योंकि यह एक धातु को काटने में बल और कंपन को सहारता है तथा यह कार्य मेज के साथ मजबूती से क्लैंप के लिए किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो पिक्चर्स में कारखंड पर ऑपरेशन किया जाता है वो बिल्कुल ऐसा प्रोसेस नहीं होता, बल्कि जो हमारा पिक्चर्स होता है काफ़ी बड़ा होता है और साथ में काफ़ी भारी होता है। इनकी वजह से हम कारखंड को बिना क्लैंप के जरिए फिक्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यानी तीसरा टॉपिक हमारा आता है। तो तीसरा टॉपिक क्या कहता है, जिग्स का प्रयोग सदैव ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग, टैपिंग इत्यादि क्रियाओं में किया जाता है। कहने का मतलब हुआ किसी एक पॉइंट पर कार्य करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो जिग्स का प्रयोग करते हैं। तो एक पॉइंट हमारा क्या क्या आता है, जैसे कि ड्रिलिंग हो गया, किसी कारखंड में ड्रिलिंग यानी छिद्र करना है, बोरिंग करना है, या फिर रेमिंग करना है, या फिर ट्रैपिंग करना है। तो ऐसे सारे जहाँ पे ऑपरेशन किया जाएंगे वो हमारा जिग्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, पिक्चर्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पिक्चर्स का उपयोग मिलिंग, प्लेनिंग, फार्मिंग, स्लॉटिंग आदि क्रियाओं में किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे किसी सतहों को चिकनापन बनाने के लिए किया जाए या फिर वेल्डिंग किया जाए, तब ऐसे कारखंडों पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो पिक्चर्स का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जिग्स का प्रयोग काफ़ी आसान होता है, यानी जिग्स को हम आसानी से बांधा और खोला भी जा सकता है। और वहीं पे पिक्चर्स का क्या होता है, पिक्चर्स का प्रयोग कुछ जटिल होता है, मतलब जो इसका प्रोसेस होता है काफ़ी जटिल होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, जिग्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ जिग्स, और जिग्स हमारा मुख्य रूप से 7 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला आता है आपका टेम्पलेट, फिर उसके बाद प्लेट जिग्स, चैनल जिग्स, ब्यास जिग और लीफ जिग, रिंग जिग और बॉक्स जिग, यानी टोटल आपके देखें जाए तो 7 प्रकार के मुख्य रूप से जिग्स के प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग को एग्जाम के बेस पे किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि जिग्स क्या होता है और जिग्स कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आप लोग को सिंपल भाषा में जिग्स की डिफिनीशन देनी है और साथ में टाइप्स के बारे में बताना है, और थोड़ा थोड़ा फिगर के माध्यम से, किसी भी टॉपिक में अगर नहीं भी फिगर दिया है तो आप फिगर के साथ आप लोग उस डिफिनीशन को समझाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि टेम्पलेट जिग्स क्या होता है, तो टेम्पलेट जिग्स का थोड़ा ही डिफिनीशन बनाओ, थोड़ा ही डिफिनीशन लिखो, बट फिगर के साथ लिखो। इससे क्या होता है, अगर किसी भी टॉपिक का थोड़ा सा डिफिनीशन लिखेंगे और साथ में फिगर बनाएंगे तो एग्जामिनर के दिमाग में ये बैठ जाता है कि हाँ इस बच्चे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, यानी काफ़ी नॉलेज है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टेम्पलेट जिग्स क्या होता है। टेम्पलेट जिग्स को डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि टेम्पलेट जिग्स सभी प्रकार के जिग्स में सबसे सरल प्रकार होता है, निर्धारित स्थान पर वांछित प्रकार का छिद्रयुक्त प्लेट कारखंड में छिद्र करने के लिए आवश्यक घटक माना जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि टेम्पलेट जिग्स हमारा इस प्रकार से कुछ होता है। यहाँ पे आपका नीचे दिखाया गया है कारखंड, और कारखंड के ऊपर एक प्लेट रख दी जाती है जिसे हम कहते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है कि जैसे कि टेम्पलेट पे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के छिद्र बनाए जाते हैं, मतलब जिस प्रकार से हमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उस पे सारे ऑपरेशन उस प्लेट पर बनाए होते हैं, और उनके जरिए जिग्स पे लेकर जाके क्या किया जाता है, कारखंड के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है, और फिक्स करने के बाद हम टूल के सहारे पर उस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कारखंड पर ऑपरेशन किया जाए, कहने का मतलब हुआ कि आप जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यह हमारा नीचे वाला क्या है, कारखंड है, और ये हमारी प्लेटें हैं, यानी टेम्पलेट दिखाई गई, और इस पे एक कारखंड पर और मतलब एक ये बना है और ये दूसरा हमारा ये बना है, मतलब दूसरे आकार के जिस प्रकार से हमें डिजाइनिंग चाहिए, जिस प्रकार से उसका छिद्र करने का प्रोसेस होना चाहिए, वो हमारा इस टेम्पलेट जिग्स में बनाया होता है। और बनने होने की वजह से हम क्या करते हैं, जिग्स में उसे फंसा देते हैं, और फंसाने के बाद टूल के सहारे उस पर ऑपरेशन कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्लेट जिग्स क्या होता है। अब प्लेट जिग्स को क्या देखेंगे, डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि प्लेट जिग्स टेम्पलेट जिग्स का सुधरा हुआ रूप है। इसमें टेम्पलेट पर ड्रिल बुश को सम्मिलित करते हैं और ड्रिल छिद्रों के द्वारा सटीक और अंतर बनाने के लिए कारखंड के बड़े हिस्से पर छिद्र करने के लिए प्लेट जिग्स बहुत अच्छा उपकरण होता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि टेम्पलेट जिग्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो छोटे कारखंडों को ऑपरेशन करने के लिए, और वहीं पे जो हमारा प्लेट जिग्स होता है वो बड़े कारखंड पर ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। अब क्या होता है कि कारखंड को निचले सतहों पर क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, कारखंड दिखाया गया, यानी हमारा वर्कपीस है, और वर्कपीस के ऊपर हमें प्लेट लगा दी गई है, और प्लेट के ऊपर क्या करते हैं, प्लेटों पर जहाँ ऑपरेशन बना होता है, मीन्स कहने का मतलब जो छिद्र बना होता है उस पर हम क्या करते हैं, एक क्या लगा देते हैं, तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था, एक क्लैंप यानी ड्रिल बुश के द्वारा या फिर हम क्लैंप के द्वारा उसे बांध देते हैं, और जहाँ पे जो हमारा छिद्र बना होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ड्रिल बुश के जरिए उस कारखंड पर ऑपरेशन करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें छोटे कारखंड पर बड़े कारखंड पर ऑपरेशन करना है तो क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेट के जरिए प्लेट पर क्या करते हैं, ड्रिल बुश लगा देते हैं, और ड्रिल बुश की सहायता से हम उस पर ऑपरेशन करते हैं। ड्रिल बुश क्यों लगाया जाता है, तो हमारी जो प्लेटें हैं वो कभी टूटे ना। मैं कहने का मतलब है कि उसमें किसी न प्रकार की
परिवर्तन ना आए, कहने का मतलब है टूटने की संभावनाएं अत्यधिक होती है अगर ड्रिल बुश का यूज़ नहीं करते हैं और वहीं पे ड्रिल बुश का यूज़ कर देते हैं तो हमारी प्लेट आसानी से टूटती नहीं है, यानी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं उत्पन्न होती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, चैनल जिग्स क्या होता है। तो चैनल जिग्स क्या होता है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह एक सामान्य प्रकार की जिग्स है जिसमें चैनल जैसे अंतुष्ट काट होता है और कई घटक इस चैनल के भीतर फिट किए जाते हैं और नलिंग फिट हुए नट को घुमाकर स्थापित और स्लेब किया जाता है और कटिंग उपकरण ड्रिल बुश के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। चलिए बात करें, जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, फिगर के माध्यम से आपका कुछ चैनल के प्रकार का होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा जिग्स के रूप में पाया गया है और ये हमारा क्लैंप हो गया और क्लैंप के बीचों बीच में हम क्या करते हैं, वर्कपीस को फंसा देते हैं और फंसाने के बाद ऊपर हमारा जो ड्रिल बुश लगा होता है, ड्रिल बुश के सहारे से हम क्या करते हैं, उस पर ऑपरेशन करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, मैंने बताया कि आप लोग को क्या किया जाता है कि चैनल जिग्स में चैनल के प्रकार का होता है। सिंपल भाषा में अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो सिंपल भाषा में आप डिफिनीशन लिख सकते हैं कि चैनल जिग्स हमारा चैनल के प्रकार का होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कारखंड को फंसाकर और क्लैंप के जरिए उस कारखंड को फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद उस पर हम ड्रिल बुश की सहायता से ऑपरेशन करते हैं। तो आप लोग फिगर बना दीजिएगा और फिगर बनाने के बाद आप लोग वहीं पे उसको क्या करते हैं, दूसरा टॉपिक। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आप लोगों को किसी भी टॉपिक को लिखना है तो आप फिगर के साथ समझाइए। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, व्यास जिग। तो व्यास जिग जैसा कि आप लोगों को किसी कारखंड को गोल बनाना है तो वहाँ पे हम व्यास जिग्स का प्रयोग करते हैं। चलिए बात करें, जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, इसका उपयोग बेलनाकार या गोलाकार कारखंड पर रेडियल ड्रिल छिद्र करने के लिए किया जाता है और कारखंड को एक बी ब्लॉक पर रखा जाता है और फिर क्लैंपिंग प्लेट पर क्लैंप किया जाता है जो कारखंड को स्थापित भी करता है और साथ में कटाई उपकरण ड्रिल बुश के माध्यम से निर्देशित किया जाता है जो कार के साथ मूल रूप से सेट किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ व्यास जिग्स का प्रयोग क्या किया जाता है, किसी भी कारखंड को बेलनाकार या फिर गोलाकार है उसको पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो व्यास जिग्स का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं, व्यास जिग्स को, यानी व्यास जिग्स में क्या कर, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये हमारा व्यास जिग्स दिखाया गया है जिनके माध्यम से क्लैंपिंग के माध्यम से क्या करते हैं, इसको अलग भी किया जा सकता है। तो क्लैंपिंग के माध्यम से जब इसको फिट कर देते हैं, यानी कहने का मतलब फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद हमारा जो कार वर्क पीस हो गया, ये आपका वर्क पीस दिखाया गया, क्या दिखाया गया है, ये वर्क पीस दिखाया गया है, इनको फिक्स कर दिया गया और फिक्स करने के बाद एक ड्रिल बुश की सहायता से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ड्रिल बुश है हमारा, यहाँ पे क्या दिखाया गया आपका, तो ड्रिल बुश हो गया। अब ड्रिल बुश की सहायता से हम क्या करते हैं, टूल के माध्यम से उस पर ऑपरेशन कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, रिंग जिग्स हमारा उसी प्रकार का होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे रिंग जिग्स क्या होता है, तो यह एक वित्तीय फ्लैंज भागों पर छिद्र ड्रिलिंग करने के लिए उपयोगी है। यह कारखंड सुरक्षित रूप से ड्रिल बॉडी पर क्लैंप किया जाता है और छिद्र ड्रिल बुश के माध्यम से उपकरण को मार्गदर्शन करके पूरा किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जैसे कि आप व्यास जिग्स का फिगर दिखाया गया है कुछ उसी प्रकार का होता है, यानी कहने का मतलब है उसी टाइप का होता है जिसके माध्यम से रिंग जिग्स को भी हम फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद उस पर ऑपरेशन ड्रिल बुश के माध्यम से कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, बॉक्स जिग्स। तो बॉक्स जिग जैसा कि आप लोग को देखे होंगे, कहने का मतलब है, चलिए हम देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, यह एक बॉक्स की तरह संरचना होता है जिसमें घटक या अवयवों को एक बटन द्वारा स्थापित किया जाता है और कारखंड को कैम हैंडल घुमाकर दबाया पकड़ा जाता है और ड्रिल बुश उपकरण को गाइड करता है और बॉक्स जिग्स को सामान्यतः विभिन्न कोणों एक से अधिक छिद्र करते हुए ड्रिल का मार्गदर्शन किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि बॉक्स जिग्स हमारा कुछ इस टाइप का होता है, एक बॉक्स के रूप में होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ढक्कन के जरिए हम क्या करता है, उसको खोला बंद किया जाता है। यहाँ पे अगर हम बीच में क्या कर दिया जाए, और पीस का जगह बना दिया जाए जिसके माध्यम से हम क्लैंप के जरिए उसको फिक्स कर दिया गया है और फिक्स करने के बाद एक बटन के जरिए क्या करते हैं, इस प्लेट को उठाया जाता है और उठाने के बाद इसके माध्यमों पर हम जिस प्रकार से ऑपरेशन करना होता है ड्रिल बुश के माध्यम से ऑपरेशन करते हैं। कहने का मतलब हुआ एक बॉक्स के आकार का हमारा बॉक्स जिग्स पाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पिक्चर्स के प्रकार, यानी पिक्चर्स कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हम इसके बारे में देखेंगे। तो पिक्चर्स हमारा मुख्य रूप से 10 प्रकार का होता है। वो कौन कौन से होते हैं, चलिए हम स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं। तो पहला हमारा आता है पिक्चर्स टर्निंग, मिलिंग पिक्चर्स आ गया, ब्रोचिंग पिक्चर्स आ गया, और पीस पिक्चर आ गया, बोरिंग पिक्चर्स आ गया, और क्या होता है इंडेक्सिंग पिक्चर्स आ गया, टैपिंग पिक्चर्स और डुप्लेक्स पिक्चर्स, बिल्डिंग पिक्चर्स और संयोजन पिक्चर्स। यानी आपके मुख्य रूप से 10 प्रकार के पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग को जो टॉपिक एग्जाम के बेस पे आने वाला है वो पिक्चर्स क्या होता है, पिक्चर्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी 2 का या फिर 3 टाइप का वर्णन कीजिए। तो आप लोग एक पिक्चर्स टर्निंग के बारे में पढ़ लीजिएगा, मिलिंग पिक्चर्स के बारे में, या फिर आप बोरिंग पिक्चर्स के बारे में, और बिल्डिंग पिक्चर्स के बारे में, और संयोजन पिक्चर्स के बारे में। यहाँ पे आप लोग को 4 ही 5 पिक्चर्स के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम केवल मिलिंग पिक्चर्स के बारे में बताएंगे, और मिलिंग पिक्चर्स के बारे में क्या होता है, किस प्रकार से इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को बात किया जाए, किसी भी स्टूडेंट की किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो जल्द से जल्द अपनी पीडीएफ ले लीजिए, और पेमेंट करके, जैसा कि मैंने बताया था, केवल मात्र ओनली 45 रुपीज़ एक सब्जेक्ट का है। आप पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, और उसके बाद अपनी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, जिससे आपकी बेहतर से बेहतर पढ़ाई हो सके। चलिए देखते हैं मिलिंग पिक्चर्स हमारा क्या होता है। डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि मिलिंग क्रियाओं के अंतर्गत कारखंड को मिलिंग कटर के सापेक्ष सही स्थिति में पकड़ने के लिए मिलिंग पिक्चर्स का प्रयोग किया जाता है, और मिलिंग पिक्चर्स का मिलिंग मशीन के कारक मेज को बांधते कर किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि मिलिंग पिक्चर्स का यूज़ क्या करते हैं, जब हम किसी कारखंड पर ऑपरेशन करते हैं, यानी काटा जाता है, या फिर कुछ ऐसे ऑपरेशन मिलिंग कटर के माध्यम से कोई ऑपरेशन करता है, तो उस कारखंड को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मिलिंग पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं। तो आप जैसे कि मैंने बताया कि मिलिंग पिक्चर्स का डिफिनीशन बन गया। और नेक्स्ट बात किया जाए ब्रोचिंग पिक्चर्स का, तो किसी भी कारखंड को ब्रोचिंग संबंधी, यानी कहने का मतलब हुआ ब्रोचिंग संबंधित क्रिया ऑपरेशन करना होता है, तो वह कारखंड को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ब्रोचिंग पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं। आप लोग को अगर नोट्स खरीदेंगे, नोट्स जिसके पास है, जिसने खरीदी है, उन्हों के पास ये सारे टॉपिक अवेलेबल है उस नोट्स में। केवल मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बात करें मिलिंग पिक्चर्स के आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि आप लोग को आधार हो गया, और क्लैंप हो गया, और टेस्ट ब्लॉक हो गया, और स्थान निर्धारित अवयव हो गया। यानी आधार क्या होता है, जैसे कि कारखंड को पकड़ने के लिए, यानी कारखंड को रखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट बात की जाए क्लैंप, क्लैंप को क्या होता है, कारखंड को पकड़ने के लिए यानी बांधने के लिए क्लैंप का यूज़ किया जाता है। और रेस्ट ब्लॉक क्या होता है, जिनके माध्यम से ऊपर की सतहों को पकड़ा जाता है। और नेक्स्ट बात की जाए स्थान निर्धारित अवयव, जहाँ पे हम कारखंड को फिक्स करते हैं। यानी मुख्य रूप से आपके बात किया जाए मिलिंग पिक्चर्स के जो मुख्य अवयव होते हैं वो 4 होते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।